यूं तो भारत की मिट्टी से एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक पैदा हुए, जिन्होंने जीते जी भारत माँ के आंचल पर आंच नहीं आने दी और देश की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन क्या कोई सैनिक देशभक्ति की इस हद तक भी जा सकता है कि वो अपनी मौत के बाद भी अपने देश की सीमाओं की पहरेदारी करे? क्या कोई सैनिक अपनी शहादत के बाद भी अपनी ड्यूटी पर लौट सकता है? ये सवाल किसी को भी अंदर तक झकझोरने के लिए काफी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई कल्पना या सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक घटना है जिसे इंडियन आर्मी भी सच मानती है। भारत चीन सीमा की उन पहाड़ियों पर जहां हर सांस बर्फ की तरह ठंडी और हर रात मौत जितनी लंबी होती है, वहां आज भी उस शहीद सैनिक की प्रेजेंस महसूस की जाती है। उस शहीद सैनिक के साथियों का विश्वास है कि जब भी नाथू ला पर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ता है या फिर नींद की झपकियां लेता है, तब वो शहीद सैनिक जोरदार चांटा जड़कर उसे झकझोर कर उठा देता है। हैरानी की बात यह है कि चीनी सैनिकों ने भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर उनकी प्रेजेंस को कंफर्म किया है। ये कहानी है भारत के लेजेंडरी सोल्जर बाबा हरभजन सिंह की, जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उन्हें सैलरी भी दी जाती रही। उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टियां भी दी जाती और यहाँ तक कि प्रमोशन देकर उन्हें सिपाही से कैप्टन बना दिया गया। आर्मी के नियमों के मुताबिक करीब 38 साल की ड्यूटी के बाद उन्हें साल 2006 में एक जीवित सोल्जर की तरह रिटायरमेंट भी दिया गया। जी हाँ, अपने देश में एक भारतीय सैनिक का मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर को लोग इतना मानते हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी भारतीय सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में ये भले ही थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। आइए जानते हैं क्या है इस सैनिक की कहानी। आज हम आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो मर गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी सीमा की रक्षा करती है। वैसे तो इनकी मृत्यु 1968 में ही हो गई थी, लेकिन ये आज भी ऐसे सैनिक है जो भारत और चीन के बीच में पहरा देते हैं। और तो और भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग में भी इससे निपटने के लिए खाली कुर्सी रखी जाती है। यह बातें सुनकर आप में से कई लोग हमें पागल समझ रहे होंगे, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान के सदराना गांव में हुआ था। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में 1966 में उनकी भर्ती सिपाही के रूप में हुई थी। साल 1968 में उनकी ड्यूटी 20वें पंजाब रेजिमेंट के साथ सिक्किम में थी। नाथू ला की खतरनाक चट्टानें, बर्फीले तूफान, ठंडी हवाएं और कम ऑक्सीजन हर दिन यहाँ तैनात सैनिकों की सहन शक्ति को टेस्ट करती थी। इतने मुश्किल हालात में यहाँ हरभजन सिंह को अपने साथियों के साथ काम चलाऊ बंकर्स में रहना पड़ता था। हरभजन सिंह के कंधों पर रिमोट आउटपोस्ट पर तैनात अपने साथियों तक फूड और एम्यूनिशन सप्लाई पहुंचाने की भी जिम्मेदारी थी। उन्हें ये सामान खच्चरों पर लाद कर भयानक ठंड में बर्फीले रास्तों पर कई किलोमीटर की यात्रा करके ले जाना पड़ता। बेशक परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाते। नाथू ला की जिंदगी करेज मांगती थी और हरभजन सिंह ने हर टास्क में इसे साबित करके दिखाया। यही वजह थी कि उनकी डेडिकेशन और सिंसेरिटी के चलते उनके साथी सिपाही और कमांडिंग ऑफिसर्स उनकी काफी इज्जत करते थे। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह कई खच्चरों पर सामान लादकर बटालियन हेडक्वार्टर तेकुला से डेंगचूकला की ओर निकले। उस दौरान सिक्किम और वेस्ट बंगाल का नॉर्थ का इलाका लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा था और इसने वहां की हजारों जिंदगियां निगल ली थी। रास्ता बर्फीला और काफी फिसलन भरा था, इसलिए हरभजन सिंह बहुत संभल कर चल रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वो एक तेज धारा वाली नदी में जा गिरे। नदी के तेज बहाव के कारण वो काफी दूर तक बहते चले गए। चूंकि वो उस वक्त अकेले थे, इसलिए किसी को भी उनके साथ हुए हादसे का पता नहीं चल सका। जब देर रात तक भी हरभजन सिंह डेंगचूकला नहीं पहुंचे तो उनके साथी सिपाहियों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्होंने इसकी खबर अपने हायर रैंक के अधिकारियों को दी। इसके
तुरंत बाद हरभजन सिंह की खोज शुरू कर दी गई। लगातार 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन हरभजन सिंह कहीं नहीं मिले। अफसोस की बात यह थी कि उनके 5 दिनों तक न मिलने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इससे उनके साथी काफी आहत हुए, क्योंकि वो जानते थे कि हरभजन सिंह मैदान छोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि हर मुश्किल के आगे सीना तानकर खड़े रहने वालों में से थे। लेकिन तभी कहानी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्विस्ट आता है। जिस दिन उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, उसी रात प्रीतम सिंह नाम के सैनिक को एक अजीब सपना आता है। प्रीतम सिंह हरभजन सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे। प्रीतम सिंह के सपने में उस रात हरभजन सिंह आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो सपने में अपने दोस्त को यह भी बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी और उनका शरीर इस वक्त कहाँ मिलेगा। जैसे ही सपना खत्म हुआ, प्रीतम सिंह हड़बड़ाकर उठ गए और भागकर अपने साथी सैनिकों को इस सपने के बारे में बताया। उनकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान था। जहां कुछ सैनिक उसे बस प्रीतम सिंह के मन का वहम बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वही कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्हें यह सपना सच लगता है। वो फैसला करते हैं कि सपने में हरभजन सिंह ने जिस जगह पर अपनी बॉडी को बताया था, वो वहां जाकर देखेंगे। अगले दिन कुछ सैनिक सपने में हरभजन सिंह द्वारा बताई गई लोकेशन पर उन्हें खोजने के लिए पहुंच गए। वो अभी कुछ ही मीटर सर्च कर पाए थे कि तभी उन्होंने जो देखा, उसे देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वही पास में हरभजन सिंह की बॉडी पड़ी हुई है। जिस काम को सेना 5 दिन की खोज के बाद भी नहीं कर पाई थी, वो महज एक सपने की बदौलत कुछ ही मिनटों में हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद हर सैनिक हैरान था। कुछ सैनिकों को काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि हरभजन सिंह को पहले कायर समझकर भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सेना ने अपनी गलती सुधारी और हरभजन सिंह को शहीद घोषित कर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें इंडिया के 2nd हाईएस्ट ब्रेवरी ऑनर महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। बात आज से कुछ साल पहले की है, जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर 2 जवान कड़कड़ाती ठंड में पहरेदारी कर रहे थे। हालात इतने ज्यादा मुश्किल थे कि वो ठंड सहन नहीं कर पा रहे थे। खून जमा देने वाली ठंड के कारण दोनों की आंख लग गई। दोनों की आंखें बस बंद ही हुई थी कि कुछ ही सेकंड बाद दोनों के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब दोनों हड़बड़ा कर जाग गए, तो उनके सामने एक सैनिक खड़ा हुआ था, जो कि उन पर चिल्लाते हुए बोला, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। एक सैनिक के मुंह से बातें सुनकर दोनों सैनिक शर्म से पानी पानी हो गए और फिर दोनों ने कहा, बाबा जी हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। असल में दोस्तों, ये बाबा जी कोई और नहीं बल्कि शहीद हरभजन सिंह थे, जिनकी मृत्यु साल 1968 में हो चुकी थी। लेकिन अपना शरीर त्यागने के बाद भी हरभजन सिंह देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ये कोई पहला या आखिरी किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत से किस्से सामने आए हैं और जो इस बात का सबूत देते हैं कि भारत माता का ये वीर पुत्र अपना शरीर तो छोड़ गया, लेकिन भारत माता की सुरक्षा करना नहीं छोड़ पाया। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल भर तापमान ठंडा ही रहता है, और ठंड के मौसम में तो यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। बर्फ से ढकी चोटियों पर कभी पैर फिसलते हैं तो कभी सांसें उखड़ती हैं। इस इलाके में खुद को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे देश के सैनिक फिर भी यहाँ पर डटे रहते हैं, ताकि छोटी आंखों वाले चीनी सैनिक कोई बड़ी साजिश करके घुसपैठ करने की कोशिश न करे। हालांकि कई बार इन मुश्किल हालातों की वजह से सैनिक अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, और जैसे ही ऐसा कुछ होता है, हरभजन सिंह उनकी आंखें खोलने के लिए हर समय तैनात रहते हैं। इसी वजह से यहाँ के सैनिकों में जोश भरा रहता है, और लाख मुश्किलें क्यों ना आए, कोई भी यहाँ मौजूद सैनिकों के बल को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के बीच एक ऐसा सैनिक तैनात है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी वजह से कड़कड़ाती ठंड में भी देर तक ड्यूटी करने वाले जवानों को नींद नहीं लगती। वे पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि जब एक सैनिक मरने के बाद भी देश की सुरक्षा कर सकता है, तो वो जीते जी देश के लिए जानलेवा ठंड और थका देने वाले शेड्यूल का सामना तो कर ही सकते हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद अगर गलती से किसी की आंख लग जाए, तो बाबा का हाथ उनके गाल पर पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर चाइना के जवान घुसपैठ करने की कोशिश करें, तो बाबा हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। सब चीजें हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद हरभजन सिंह फिर से अपने एक साथी के सपने में आए और फिर से कहा कि मेरा शरीर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहेगी। भले ही मेरी समाधि बना देना, लेकिन मैं भारत माता की सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। इतिहास में आज तक किसी भी देश में कहीं भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, इसलिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि लोगों के सपने में मरे हुए लोग आते हैं और वो बहुत सी चीजें कह जाते हैं, इसलिए हरभजन सिंह के साथी ने भी उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर कुछ ही समय में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब थी। जब कभी भी किसी सैनिक से कोई अनहोनी होने वाली होती, तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर उसे सावधान कर देते, और अगर किसी ने उस सपने को नजरअंदाज किया तो परिणाम भी भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि हरभजन सिंह कई बार
लगातार चाइना के ऑपरेशन की जानकारी भी अपने सैनिकों को दे चुके हैं। लगातार जब ये सारी चीजें होने लगी तो सैनिकों को यह एहसास हो गया कि वाकई में हरभजन सिंह द्वारा कही बात सच थी और वो आज भी उनके साथ हैं। जब इस चीज की चर्चाएं और ज्यादा बढ़ने लगी तो धीरे धीरे ये बातें सीनियर अफसर तक भी पहुंची। शुरुआत में उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को परखने की कोशिश की और तब एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरभजन सिंह ने अपने एक सीनियर ऑफिसर के सपने में आकर कहा कि आपको चाइना की तरफ से एक लेटर आएगा जिसमें मेरी शिकायत होगी, और सपने में बताए अनुसार ही एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर रात के समय में बॉर्डर के बेहद करीब आ जाता है और ये बात ठीक नहीं है, उसे रोका जाना चाहिए। अब इस वाक्य के बाद तो हर किसी को यकीन हो गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक ड्यूटी कर रहे होते थे तभी उनके बीच एक सिपाही भी मौजूद रहता था जो किसी को नजर नहीं आता था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। और इस चीज की पुष्टि खुद चाइना के सैनिकों द्वारा की गई। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर जेलिब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच उनकी समाधि बनवा दी गई। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान को रखा गया है। भारतीय सेना के जवान मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों ने कई बार ऐसा कहा है कि उनके जूतों पर अक्सर कीचड़ या मिट्टी लगी होती है और उनके बिस्तर पर सलवटें भी दिखाई पड़ती हैं। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा हरभजन सिंह की आज भी यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और वो देश की सरहद की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभाते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को उनके सपने में आकर देते हैं। सेना का भी बाबा हरभजन के प्रति इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सभी सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि अब बाबा हरभजन सिंह रिटायर हो चुके हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान बकायदा ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए अलग से एक कुर्सी भी लगती है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल 4 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर मंदिर में खास कार्यक्रम होते हैं। ये दिन उनकी याद में विशेष रूप से मनाया जाता है। सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, ऐसा पिछले 48 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 48 सालों से लगातार देश की सीमा पर रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले ही उन्हें बता देती है और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को भी पहले ही बता देते हैं ताकि बात ज्यादा नहीं बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकल जाए। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद हैं, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर गश्त करते हुए देखा है। बाबा हरभजन सिंह अपने मृत्यु के बाद से ही लगातार ड्यूटी देते रहे हैं। इनके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है, उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सर समाज उनके गांव भेजा जाता था तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उसे दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उसे वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। जब कभी भी किसी सैनिक से कोई अनहोनी होने वाली होती है तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर उसे सावधान कर देते हैं। अगर किसी ने सपने को नजरअंदाज किया तो परिणाम भी भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि हरभजन सिंह कई बार चाइना के ऑपरेशन की जानकारी भी अपने सैनिकों को दे चुके हैं। लगातार जब यह सारी चीजें होने लगी तो सैनिकों को यह एहसास हो गया कि वाकई में हरभजन सिंह द्वारा कही बात सच थी। हरभजन सिंह ने अपने एक सीनियर ऑफिसर के सपने में आकर कहा कि आपको चाइना की तरफ से एक लेटर आएगा जिसमें मेरी शिकायत होगी, और सपने में बताया अनुसार ही एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर रात के समय में बॉर्डर के बेहद करीब आ जाता है और यह बात ठीक नहीं है, उसे रोका जाना चाहिए। अब इसके बाद तो हर किसी को यकीन हो गया कि रात को बर्फीले पहाड़ों में बाबा हरभजन चीन बॉर्डर क्रॉस करके पेट्रोलिंग करते हैं। बर्फीले तूफानों की भीड़ जब सैनिक ड्यूटी कर रहे होते थे तभी उनके बीच एक सिपाही भी मौजूद रहते थे
जो किसी को नजर नहीं आता था, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। और धीरे धीरे जब हरभजन सिंह की चर्चा हर जगह बढ़ने लगी, इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले बाबा की धोख लगाने आता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब सी मान्यता ये भी है, ये मंदिर बोतल से भरकर पानी को 3 दिन में रख दिया जाए तो उसे पानी में चमत्कारिक औषधीय गण ए जाते हैं। इस पानी को पीने से लोगों के रोग मिट जाते हैं, इसलिए इस मंदिर के नाम पर बोतलों का ढेर लगा रहता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों की वजह से हमें भी इन बातों पर विश्वास होता है, क्योंकि सच में कोई ऐसा भारत का वीर था जो अपने देश के लिए मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता था, ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। सैनिक मानते हैं कि उन्होंने क्षेत्र की पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी संभाली है और उनका उपस्थिति सैनिकों के लिए शुभ है। दोस्तों, यह बात सच है कि अगर एक देशभक्त के अंदर से उसके प्राण निकल भी जाएं, तब भी उसके अंदर की देशभक्ति नहीं जाती। आप चाहे तो बाबा के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हरभजन सिंह की चर्चाएं हर जगह बढ़ने लगी तो हरभजन सिंह से बाबा हरभजन सिंह हो गए और उनके नाम पर बंकर को मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर में बाबा की वर्दी, जूते, बिस्तर, यहाँ तक कि उनके सभी जरूरी सामान रख दिए गए। सेना ने भी उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सैनिक पर जितने भी नियम कानून लागू किए जाते हैं वो सभी बाबा हरभजन सिंह पर लागू किए जाने लगे। फिर चाहे छुट्टी हो, तनख्वाह हो या फिर प्रमोशन, हर एक चीज इन्हें समय समय पर मिलती रहती है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर की जिम्मेदारी खुद भारतीय सेना ने ली है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ उन्हें दिया जाता है, लेकिन जैसे ही रात में अंधेरा छाने लगता है वैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता था जब बाबा हरभजन सिंह दुश्मन सेना के होश उड़ाने के लिए ड्यूटी पर निकलते थे। कई बार सैनिकों ने ये तक देखा है कि जिस बिस्तर पर बाबा हरभजन सिंह को चादर तान कर सुलाया जाता था वहां पर सिलवटें पड़ जाती थी, जैसे कि कोई उस पर सो रहा हो। और जिन जूतों को साफ सुथरा करके उनके कमरे में रखा जाता था उसमें भी मिट्टी लग चुकी होती थी। अब चाहे जितना भी बर्फीला तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सैनिकों को हमेशा विश्वास था कि उनके साथ बाबा हरभजन सिंह हमेशा तैनात हैं, जो न सिर्फ देश की रक्षा करते हैं बल्कि अपने साथियों को भी मुश्किल से बचाते हैं। धीरे धीरे बाबा के नाम की आस्था बढ़ती रही और फिर नाथुला में इनके नाम का एक बड़ा सा मंदिर बना दिया गया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी सैनिकों की ही है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आम लोग यहाँ इस धरती के वीर पुत्र के दर्शन करने के लिए पहुँचते थे। अब भले ही आप इस देश के किसी भी कोने में बैठकर बाबा हरभजन सिंह की इस सच्ची कहानी को अंधविश्वास समझ रहे हों, लेकिन ये पूरी तरह से सच है जिसने कई लोगों को हैरान किया है। यहाँ तक कि बाबा हरभजन सिंह पर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोग इन पर कितना विश्वास करते हैं। 2017 तक इंडियन आर्मी उन्हें पहले की तरह ही ट्रेन में सीट बुक करवाकर उनके घर भेजती रही, लेकिन 2017 में कुछ लोग इंडियन आर्मी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाकर कोर्ट चले गए। इसके बाद बाबा को उनके घर भेजने का सिलसिला थम गया। माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अब बिना किसी छुट्टी के 12 के 12 महीने नाथुला में ही ड्यूटी करते हैं। नाथुला में आज भी उनकी अखंड ज्योति जलती है। समय के साथ उनकी आस्था का दायरा सैनिकों से आगे बढ़कर आम लोगों तक भी पहुंचा। शुरू में जहां उनका मंदिर एक छोटे से बैरक में था, वहां एक भव्य मंदिर बना दिया गया, जहां 3 सैनिक बाबा के लिए उनके कपड़े, जूते, खाने का सामान, पानी की बोतल और उनका बेड तैयार करते हैं। बाद में डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का एक और मंदिर बनाया गया, जिसे आज लोग न्यू बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर के मुख्य कक्ष में बाबा हरभजन सिंह की पीतल की मूर्ति और उनकी युवावस्था की बड़ी तस्वीरें लगी हैं। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र महज 22 साल थी। न्यू बाबा मंदिर चीन की सीमा से इतना करीब होने के बावजूद यहाँ दिन भर सैनिक और नागरिक बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। मंदिर में रखी कॉपियों में लोग अपनी मन्नतें लिखते हैं और मानते हैं कि जब बाबा अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटेंगे तो उसे पढ़कर उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। एक बार बाबा हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह के मन में बाबा के घर में रहने को लेकर डाउट पैदा हो गया था।
कहा जाता है कि इसके बाद बाबा हरभजन सिंह ने उनके सामने आकर उनका डाउट क्लियर किया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रतन सिंह ने बताया कि जब वो एक खाट पर सोए हुए थे तो किसी ने उनके ऊपर चादर उड़ा दी। वो हैरान होकर उठ गए। तभी उनके सामने बाबा हरभजन सिंह प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारा भाई हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रतन सिंह ने अपनी मां की मौत के बाद घर के एक हिस्से में बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया। आज भी उनके कमरे में उनका सारा सैन्य साजो सामान और उनकी एक तस्वीर रखी जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि जब भी उनके गांव का कोई सैनिक सिक्किम या बॉर्डर एरिया से लौटता है तो गांव में प्रवेश करने से पहले बाबा के गेट पर रुककर प्रणाम करता है। बाबा की श्रद्धा, आस्था और अनुशासन आज भी वैसे ही कायम है। नाथुला पर तैनात सैनिकों का आज भी ये विश्वास है कि रिटायर कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की अनंत आत्मा चीन के किसी भी हमले से 3 दिन पहले भारतीय सेना को चेतावनी दे देती है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेले पास से लेकर नाथुला पास तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं।